महाभारत में श्री कृष्ण का स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि किस समय क्या बोलना है, किसी व्यक्ति को कैसे कुछ समझाना है और कब कैसा व्यवहार करना है। महाभारत में शिशुपाल ने एक सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया था। इस पर श्री कृष्ण बहुत देर तक चुप रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब मौन रहना ठीक नहीं, तो उन्होंने पूरी सभा में सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध के नियंत्रण के बारे में क्या बताया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखा जाए तो जीवन एक तपस्या है। जीवन को केवल दो तरह से ही जिया जा सकता है, तपस्या करके या तमाशा बनाकर। तपस्या का अर्थ जंगल में आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को मुस्कान के साथ सहन करने की क्षमता विकसित करना है। हिमालय में जाकर शरीर को ठंडा करना कोई तपस्या नहीं है, बल्कि हिमालय की शीतलता को मन में रखना आवश्यक है। किसी के गुस्सैल शब्दों को मुस्कान के साथ सहन करना जिसे आ गया, उसका जीवन तपस्या बन जाता है। जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, उसका जीवन अवश्य ही तमाशा बना रहता है। दिमाग को हर समय गर्म रखना जीवन को तमाशा बनाना है, और मन को शांत रखना जीवन को तपस्या समान बनाना है। ध्यान रहे, कई अच्छे और प्यारे भरे रिश्ते सिर्फ गुस्से से ही टूटते या बिखरते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में गुस्सा करना भी उचित होता है। लेकिन वो स्थिति सही है या गलत, गुस्से के बाद फैसला करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुस्से में कभी भी कोई कठोर निर्णय ना लें। क्रोध वो भावना है जो हमारे पूरे जीवन को घेरे रहती है। क्रोध की कोई आयु सीमा नहीं होती और ना ही ज्ञान। क्रोध कब, कहाँ और किस कारण उत्पन्न होती है, ये कोई नहीं जानता। और जब क्रोध का जन्म होता है तो तुरंत सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। सब कुछ जानते हुए भी हम क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। आइए इसे उदाहरण से जानते हैं। आप एक बच्चे को देखते हैं जिसे किसी चीज की इच्छा होती है और उस समय उसे वो नहीं मिलता, तो वो प्रतिक्रिया करता है। बच्चे की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बच्चा कमजोर और असहाय होता है। बच्चा बड़ों को अपने अस्तित्व का एहसास कराने की कोशिश करता है। क्या क्रोध हमारे भीतर बैठे बच्चे के स्वभाव को नहीं जानता? क्या क्रोध वास्तव में केवल एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता? जब हमारा अहंकार घायल होता है तो वह ऐसे ही व्यवहार करता है। जब हमें डर लगता है, जब हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हमें गुस्सा आता है। किसी भी बच्चे की तरह हम जानते हैं कि आईने के सामने चेहरा बनाने का खेल बच्चों पर शोभा देता है, ना कि बड़ों पर। फिर भी हम बच्चों की तरह गुस्सा करना बंद नहीं करते। हम अनुभव से जानते हैं, हम दूसरों को देखकर बता सकते हैं कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। चाहे सम्मान हो, धन हो, प्रेम हो या सुरक्षा, यह क्रोध से प्राप्त नहीं होता। यदि मिलता है तो प्रयासों से, कर्म करके, विधि पूर्वक विचार करके मनुष्य अपनी आदतों से ही जीता है। गुस्से में आदमी जानता है कि वह खुद को नष्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा सा कारण मिलता है, हमारे भीतर का बच्चा क्रोधित हो जाता है। यानी क्रोध वास्तव में और कुछ नहीं है, हमारी बुद्धि स्वरूप बालक का नाम है। जैसे ही हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं, बच्चे का व्यवहार हमेशा शोभा नहीं देता, उसी प्रकार क्रोध अपने आप रुक जाता है। क्या ये सच नहीं है? आपको इस पर विचार करना चाहिए और मनन करना चाहिए। जब गुस्सा आता है, आप कुछ देर के लिए रुक जाते हैं
और अपने अंदर झांकते हैं और देखते हैं उस बच्चे को जो गुस्से से भरा हुआ है, अगले ही पल क्रोध खुद को नष्ट कर लेता है। गुस्सा करने के बाद कुछ देर रुकना हमेशा फायदेमंद होता है, इसलिए जब गुस्सा आए तो इसे नियंत्रित करने के बजाय बस अपने आप को कुछ देर के लिए रोक ले और अपने उस स्वभाव को देखकर आपका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा।